चैत्र और अश्विनी की नवरात्रियाँ 24,000 के लघु अनुष्ठान के लिए अधिक उपयोगी हैं। वैसे उसे कभी भी सुविधा अनुसार किया जा सकता है। और अब तो कल से नवरात्रियाँ ही आ रही हैं, तो जो 24,000 का जो अनुष्ठान है लघु, वो आप में से कोई भी बड़े आराम से कर सकता है। और अगर नवरात्रों में किसी भी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसको फिर आप बाद में कभी भी कर सकते हो। पर नवरात्रि का टाइम थोड़ा और अच्छा माना जाता है, तो नवरात्रि में आप कर लें तो वो तो बहुत ही उत्तम है। वैसे शांति कुंज में तो महीने में 3 बार तो कराया ही जाता है, तो वो तो पूरे साल चलता है। आप चाहें तो कभी भी कर सकते हैं, नहीं तो अब नवरात्रों में तो कर ही लें। तो अब बात ये आती है कि अनुष्ठान में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहला तो इसमें ये आता है कि ब्रह्मचर्य से रहना। तो ब्रह्मचर्य से रहना तो बहुत ही अनिवार्य है इसके लिए। और दूसरा है आपका उपवास रखना पड़ेगा, और इसके लिए आप फल दूध ज़्यादा लें और बिना नमक का भोजन ले सकते हैं, या बिना चीनी वाला भोजन, मतलब अस्वाद। शांति कुछ में चलता है अस्वाद भोजन दिया जाता है वहाँ पे। मेन क्या है कि जो मन ज़्यादा स्वादिष्ट खाने के लिए मचलता रहता है, तो उसको थोड़ा सा पीड़ा इस टाइम दी जाती है कि तुझे ये खाना पड़ेगा, तू बहुत ललचाता है और हमारा स्वास्थ्य खराब करता है। तो मन को थोड़ी डांट फटकार के उसको अस्वाद चीज़ें जिसमें टेस्ट ना हो वो खिलाई जाती हैं, और थोड़ा हेल्थी भी। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, फल, दूध, जूस, और बिल्कुल सात्विक भोजन, एक समय भोजन, या फिर अस्वाद भोजन, बिना नमक का भोजन या बिना चीनी का भोजन, जो भी आपको सुविधा लगे उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और जो सोना होता है वो ज़मीन पर आप सोएं, या फिर जो तखत होता है ना, अगर आपको ऊपर भी सोना है, मतलब बिना गद्दे के, मतलब सॉफ्ट ना हो, दरी वरी बिछा सकते हैं, पर सॉफ्ट जो गद्दे होते हैं उन पे ना लेटें, थोड़ा हार्ड सरफेस पे लेटें। और सेविंग और कटिंग दोनों के लिए मना करते हैं, पर गुरुदेव तो रोज़ ही सेविंग करते। मतलब मेन बात यह है कि अपने जो काम हैं वो किसी दूसरे से नहीं करवाने, अपने काम खुद ही करने हैं। कहते हैं कि अगर किसी से काम करवाते हैं तो उसे पुण्य मिल जाता है, अपनी सेवा किसी से करवाते हैं तो किसी से सेवा नहीं करानी है। और हो सके तो जितना काम अपना स्वयं कर सकते हैं उतना करें। खैर वाइफ की तो हेल्प मिलती ही है, फिर भी कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं उतना करें स्वयं ही। तो इसमें मेन तो कटिंग है कि कटिंग नहीं करानी। बहुत से लोग शेविंग भी नहीं कराते हैं, लेकिन अगर आप खुद सेव करते हो तो कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने किसी और की सेवा नहीं ली, आप स्वयं ही उसे कपड़े धोना भी कहते हैं कि स्वयं ही धोएं। आपको शेविंग करनी है, कपड़े धोने, जो अपने काम है उन्हें कोशिश करें कि नवरात्रों के अनुष्ठान में, किसी भी अनुष्ठान में स्वयं ही करें उसे। और चमड़े की जो चीज़ें हैं, लेदर की जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी बेल्ट हो गई, पर्स हो गया, और शूज़ हो गए, तो उनका त्याग कर दें, उन्हें ना करें। और भी चीज़ें कई हैं जो आप कर सकते हो सकता है आप करें कि मैं सोफ़े पे नहीं बैठूंगा, नीचे बैठ सकते हैं, चटाई बिछा के नीचे सो सकते हैं। और जो आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा शरीर को कष्ट मिल रहा है जिन चीज़ों से, वो करें। और जैसे कि हम रोज़ जप करते हैं उसकी तरह अनुष्ठान में भी पहले नहाते हैं, फिर संध्या करते हैं, फिर जप आरंभ किया जाता है। निर्धारित हवन रोज कर सकते हैं या अनुष्ठान के अंत में भी हो सकता है। जैसे 24,000 का आप अगर जप करते हैं लघु अनुष्ठान, तो 240 मंत्र की आपको आहुति देनी होगी। तो 240 मंत्र की आहुतियों को या तो आप रोज़ 9 दिन के लिए डिवाइड कर लें, जितनी जितनी हो रही हैं उसके अनुसार रोज़ आप आहुति डाल दें, या फिर आपको लगता है नहीं मैं एक साथ ही डालूँगा तो या डालूँगी, तो आप जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो उसके अंतिम दिन जो है वो आप कर सकते हैं। तो जब इसकी समाप्ति होगी उसके अनुसार आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप कन्या भोजन करा सकते हैं। और प्रसाद रूप में आप कन्याओं को हो सके तो गायत्री चालीसा दे दें, या गुरुदेव का गायत्री माता का जो चित्र आता है वो भी दे सकते हैं, या कोई भी साहित्य गुरुदेव का जो कि थोड़ा ज्ञानवर्धक हो वो आप जो भी कन्याएं आएंगी उनको बांट सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि नवरात्रि में गायत्री की साधना कैसे करें। तो इसके लिए गायत्री साधना के लिए सबसे उपयुक्त जो समय होता है वो नवरात्रि का ही रहता है। इन दिनों में आपको उपवास रखकर 24,000 मंत्रों के जप का छोटा सा अनुष्ठान कर लेना चाहिए। ये छोटी साधना भी बड़ी साधना के समान उपयोगी होती है नवरात्रि काल में। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप एक समय या तो आप एक टाइम में पूरा अपना जो खाना खाते हैं वैसे ही खाएं,
या फिर एक समय आप खाली फ्रूट्स और दूध वगैरह ले सकते हैं, या 2 समय दूध और फल का आहार ले सकते हैं, या फिर केवल दूध का आहार ले सकते हैं। इसमें से जो भी उपवास आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार ठीक लगे वो कर सकते हैं। बहुत से लोग इस समय खाली फीका खाना भी खाते हैं, बिना नमक और चीनी का, जिसमें कुछ भी नहीं डाला जाता, सिर्फ उबला खाना जो होता है। वैसे शांति कुंज में ज़्यादा अस्वाद खाना ही मिलता है इसी तरह का अनुष्ठान काल में। तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे अपनी सामर्थ्य अनुसार वैसा आप कर सकते हैं। और इसमें आपकी तो दिनचर्या, अभी कई मैंने नियम बताए थे अनुष्ठान काल में, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, हार्ड सरफेस पर ही सोना, और दिनचर्या को नियमित करना, स्वाध्याय करना, जप करना, ध्यान करना। तो ये सब चीज़ें आप इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, और शौच स्नान वगैरह से निवृत्त होकर आपको जितने भी नियम बताएं उन सबको फॉलो करते हुए उपासना के लिए बैठना है। 9 दिन में 24,000 जप आपको पूरे करने हैं। तो एक माला में 108 दाने होते हैं, पर गिने उनको वैसे 100 ही जाता है, और जो 8 हैं वो भूल चूक के लिए छोड़ देते हैं। तो प्रतिदिन जो है आपको डेली की 27 मालाएं करनी है, अगर आप पूरे 9 दिन में इस अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहते हैं। और आपको अगर ये लग रहा है कि 9वीं वाले दिन तो खाना वाना बनता है, कन्याएं वो करी जाती हैं, तो आप फिर इसको 8 दिन में पूरा करें और 30 माला रोज के हिसाब से करें, और 9वें दिन अपनी यज्ञ की आहुतियाँ चढ़ा के 240, और फिर आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, ये 27 माला जो है इसमें 3 से 4 घंटे का टाइम आपको लग जाता है, अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो। अगर आप बैठ सकते हैं एक साथ इतनी माला करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बैठ सकते हैं तो आप दिन में 2 या 3 बार में करके इसको कर सकते हैं। पर कोशिश करें जो आप पहली बार बैठे हुए हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा पूरा कर लें, पर रोज़ की नियमित ही बनेगी। जितनी आपको माला करनी है, अगर आप 27 करके कर रहे हैं तो 27, अगर आपको 9 दिन में पूरा करना है और 8 दिन में पूरा करना है तो आपको 30 माला रोज़ के हिसाब से करनी है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, सुबह दोपहर शाम का आप नियम कर सकते हैं कि कितनी कितनी आप करनी है, या 2 टाइम में पूरी कर लें या 3 टाइम में, जैसे आपको सुविधा हो। और अंतिम दिन जो इसमें है 9वां दिन, वो हवन के लिए है। तो उस दिन पूर्ण वर्णित हवन विधि, जो भी आपकी गायत्री हवन की विधि है उसके अनुसार हवन करें। उसमें 240 मंत्रों से आहुति दे दें, नहीं तो फिर 108 आहुतियों का हवन तो कर ही लेना चाहिए। ब्राह्मण भोजन और यज्ञ पूर्ति की दान दक्षिणा की भी यथाविधि व्यवस्था करनी चाहिए। या तो ब्राह्मणों को करा दें, पर नवरात्रि में तो हम कन्याओं को भोजन करा देते हैं, तो अगर आप ब्राह्मण को नहीं भी करवा रहे हो तो आप कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। और एक छोटा 9 दिन का अनुष्ठान नवरात्रियों के समय में यदि प्रतिवर्ष होता रहे तो सबसे अच्छा रहता है। और आप खुद नहीं कर सकते तो किसी अधिकारी ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। ये 9 दिन साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। कष्ट निवारण करवाना हो, कामना पूर्ति हो, आत्मबल बढ़ाना हो, विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी हो, इन दिनों की गई जो उपासना होती है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। तो जो नवरात्रि के अलावा भी आप छोटा सा अनुष्ठान इसी प्रकार कभी भी कर सकते हैं। और ये जो अनुष्ठान के टाइम जो जप किया जाता है ये हमारा तपोधन होता है, मतलब हमारी तपस्या का, तप का, साधना का एक ये धन है हमारे पास। और इसको जितनी अधिक मात्रा में हम एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उतना हमें कर लेना चाहिए, उतना ही अच्छा रहता है। और जैसे 1.25 लाख जप का पूर्ण अनुष्ठान ना करने वालों के लिए 9 दिन का 24,000 जप का लघु अनुष्ठान हो सकता है, उसी प्रकार जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो अशिक्षित हैं, या जो बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो पूरा गायत्री मंत्र याद नहीं कर पाती, या कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, तो वो क्या है, गायत्री मंत्र का प्रणव और व्याहृतियों के सहित पंचाक्षरी जो मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, सिर्फ इसका भी अगर हम जप करते हैं तो इसका भी लाभ हमें मिलता है। जैसे चारों वेदों का जो बीज मंत्र है वो गायत्री मंत्र है, ऐसे ही गायत्री मंत्र का जो बीज मंत्र है वो पंचाक्षरी मंत्र प्रणव और व्याहृतियाँ हैं। तो खाली ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र का भी बच्चे, बूढ़े
अशिक्षित या जिनसे थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो वो भी ऐसे ही 24,000 मंत्र का एक छोटा सा अनुष्ठान कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः से। तो ये थी कुछ जानकारी अनुष्ठान के बारे में। आशा करती हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही मिला होगा, और परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव और माता जी, मेरे जितने भी भाई और बहन नवरात्रि में साधना करने के लिए जा रहे हैं, उनका अनुष्ठान अवश्य ही पूर्ण हो, और जो भी हृदय में मनोकामना रखते हुए वो ये अनुष्ठान कर रहे हैं, उन सभी की मनोकामना पूर्ण हो, और आप अपना सतत संरक्षण और आशीर्वाद हम सभी भाइयों और बहनों पर सदैव बनाए रखें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।